ना तो ये पता चल रहा है कि कौन किसके साथ है, ना ये पता चल रहा है कौन किससे अलग है। तो प्रशांत किशोर बेचारे को इन तीनों को मैनेज करना है। बहुत सारे कास्ट को मिला के कैटेगरी बना ओबीसी का, उसका एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। तो कम से कम इस इलेक्शन में फैक्टर तो जरूर बन गए हैं, भले ही वो सीट के रूप में उनका तब्दील हो कि नहीं, लेकिन ईमानदारी का और पढ़ाई से बिहार के संदर्भ में कोई संबंध रहा नहीं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं प्रोफेसर मनिंदर ठाकुर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल द पिलर पर। बिहार चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन चल रहा है और काफी उधेड़बुन चल रही है, खींचतान चल रही है और अलग अलग तरह की रेबड़ियां भी बट रही हैं। तो क्या कहेंगे सर, इस समय क्या पोजीशन है बिहार चुनाव 2025 की? अभी बिहार चुनाव काफ़ी कन्फ्यूजन में है सोलंकी साहब। जी। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना तो ये पता चल रहा है कि कौन किसके साथ है, ना ये पता चल रहा है कौन किससे अलग है। और अंदर में बहुत राइवलरी चल रही है। एनडीए ने तो प्रारंभिक दिनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, लेकिन जी। आरजेडी और कांग्रेस का तो बहुत ही गड्डमड हो गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी का कैंडिडेट है, या आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट है, लेफ्ट के खिलाफ आरजेडी का कैंडिडेट है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आरजेडी का स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि इस तरह में तो वॉक ओवर हो जाएगा दूसरी पार्टी को, क्योंकि दूसरी फ्रेंडली पार्टी। फाइट। जी। नहीं, फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं इसको। फाइट इलेक्शन में फ्रेंडली क्या होता है? यदि वोट बट गया तो बट गया। जी। तो उसमें तो मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने 2 लोगों को दे दिया और 5,000 वोट भी इधर से उधर चला गया, तो आजकल जिस तरह का मार्जिन रह रहा है उसमें तो आप चले गए। दूसरा ये होता है कि मेरे ख्याल से उसका एक इम्प्रेशन जाता है लोगों के ऊपर कि आपस में एका नहीं है, जी। तो उसका भी इम्पैक्ट बुरा होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को इतना समय था, इतना कुछ यात्रा वात्रा निकालते रहे, पहले रिजॉल्व कर लेते जी। बैठ के। सीटों के बारे में बातचीत करना तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, सर्वे ये लोग करवा लेते हैं। जी। तो एक तो सीधा इक्वेशन है, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको ही देना चाहते हैं, या विनिंग सीट है उसमें लोग देना चाहते हैं, जी। वो तो ऐसे ही निकल गया। जी। सेकंड जिसमें हुआ है उसमें फिर ये सोचते हैं, जिसमें हारते रहे हमेशा उसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं तो है। मुझे लगता है ये आसान काम था जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल बना दिया। आसान काम को मुश्किल बना दिया। साथ ही साथ बात जी। करेंगे इंडिया गठबंधन के साथ जो तीसरा है प्रशांत किशोर, टिकट वितरण तो कर दिया, किंतु जो 3 साल से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल रहे थे उनको टिकट से दूर कर दिया और पैराशूट से होता थे कई कैंडिडेट, ज्यादातर कैंडिडेट उन्होंने टिकट बांट दिया। देखिए, प्रशांत किशोर एक फिनोमिनन है जिसके लिए बिहार बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है। वो ये है कि पिछले 25-30 साल में बिहार में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा भी हुआ है, उससे एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ है, और वो एस्पिरेशनल क्लास है। हर एक जाति के अंदर, हर एक कम्युनिटी के अंदर एक मध्यम वर्ग। एस्पिरेशनल क्लास पैदा हुआ था, जिस क्लास को जगह चाहिए थी चुनाव में जाने के लिए, और दोनों पार्टियों में जगह उपलब्ध है नहीं। तो प्रशांत किशोर के रूप में एक व्यक्ति आया जिसने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। तो जो लोग जुड़े हैं प्रशांत किशोर के साथ, वो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, वो तो जुड़े हैं एस्पिरेशन से, उम्मीद से कि टिकट मिल जाएगा हमें। और दूसरी जो बात प्रशांत किशोर ने बहुत कही है कि बिहार के लिए हमें काम करना है, एक बिहारी पिता की बात करनी है, वो बात बिहार में अभी तक बन नहीं पाई उस तरह से। तो खाली में इसीलिए गद्दे भर गए, जगह छै जो नहीं लोग करता उसमें भरल छै। हैं, वो सारे लोग मेरे ख्याल से चुनाव में अपनी हिस्सेदारी चाहते थे। तो ऑब्वियसली आपको टिकट बाँटने में बड़ी परेशानी होगी। अब प्रशांत जी की 2 और समस्याएँ हैं। पहली समस्या विनेबिलिटी की है, कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। मान लीजिए आप बहुत दिन से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप जीतने वाले नहीं हैं वहाँ पे, तो आपको दे के ही क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि प्रशांत तने किशोर ये भी पाछू कम सोचते भए हैं गेलै कि का। दूसरा जी। होता है कि जो लोग अ, खर्च कर सकें, चुनाव में तो खर्च भी बहुत होता है। तो
इन 3 चीज़ों का संयमन है। एक तो जो कार्यकर्ता जैसा रहा है, दूसरा जो विनेबल कैंडिडेट है और तीसरा जिसके पास खर्च करने की कैपेसिटी है। तो प्रशांत किशोर बेचारे को इन तीनों को मैनेज करना है और इस हर एक कंस्टिट्यूएंसी में उनको लोग चाहिए। तो ये कोई आसान काम नहीं था उनके लिए, बहुत कठिन काम था। और जो पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है, जो राजनीतिक समझ होती है, उसमें और चुनाव का इंतज़ाम करने वाले लोग में, दोनों में अंतर है। तो राजनीतिज्ञ और राजनीति का रणनीतिकार, रणनीतिकार, फंडामेंटल डिफरेंस है जी जो प्रशांत किशोर में जी दिखता जी। है। सर एक प्रश्न लेके फिर हम प्रोफेसर सतीश जाके सर के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे, इन्होंने जो कैंडिडेट रिटायर्ड ऑफिसर को उतारा है और सोचा है कि मतलब ये छवि अच्छी है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, अन्य अन्य विभागों से हों, क्या सर वो जनता से कनेक्ट हो पाएंगे? देखा गया है कि जो इस तरह के ऑफिसर रिटायर होकर ज्वाइन करते हैं, जनता से नहीं कनेक्ट हो पाते सर। जो कार्यकर्ता होता है, जो संगठन का आदमी व्यक्ति होता है, वो कार्यकर्ताओं से जनता से कनेक्ट होता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, छवि से महत्वपूर्ण बिहार के जनतंत्र में इस वक्त ये है कि लोग कनेक्ट किससे हो पाते हैं, किसके ऊपर ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए काम करेंगे, और छवि का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। और ख़ास करके जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लोग सेकेंड इनिंग खेलने के लिए उतरते हैं, उनको राजनीति कैसे की जाती है उसकी समझ मुश्किल से होती है। जनता से कनेक्ट कैसे किया जाए, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ये समझ हो पाती है। तो इसीलिए उसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े दिग्गज विचारकों को उतार दिया था, सोशल सर्विस वालों को उतार दिया था, तो मेधा पाटकर तक नहीं जीत पाई थी, 10,000 वोट आया था उनको। वही हम कहने वाले थे सर। इरोम शर्मिला कार्यकर्ता की को, वैल्यू होती है सर एक। बिल्कुल, इरोम शर्मिला को 250 वोट आया था। तो आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ होना आपका ज़रूरी है। राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए आप प्रोफेसर हैं, सोशल वर्कर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने राजनीतिज्ञ हैं। सर मैं सतीश सर के पास आऊंगा। सर माइक खोल लीजिए एक बार अपना। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर सतीश झा सर। सर रेवड़ियों की बात चल रही है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने खूब रेवड़ियां बांट दी हैं, कुछ वायदा किया है, घोषणा की है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई रेवड़ी की बात नहीं की है, बिहार के विकास की बात की है। तो रेवड़ी और विकास और जातिवाद, ये तीनों कितना इम्पैक्ट करेंगे चुनाव में सर? हाँ, नमस्कार राजीव सोलंकी जी और मनिंदर जी। प्रशांत किशोर बिहार में जो भी कर रहे हैं वो एक नया प्रयोग है। इससे पहले इस तरह का प्रयोग बिहार में हुआ नहीं है। यदि आम आदमी पार्टी जिसकी चर्चा मनी जी कर रहे थे, और दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी 13 और 14 में, 14 और 15 में सफल हुआ, यदि उस चीज़ को दिमाग में रखकर ये प्रयोग हो रहा है तो हमको लगता है ये गलत उदाहरण है दिल्ली का बिहार के संदर्भ में। कि जो स्थिति तारीख में वो तमिलनाडु के तर्ज पे वहाँ की राजनीति एक रूप ले लिया है। हर छोटा छोटा जो जात है, जो कास्ट है, उसका एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। और जो 90 के दशक में जो सामाजिक न्याय और जो मंडल आंदोलन हुआ, उसके बाद जो कास्टों का एग्रीगेशन हुआ था, एक ऐसा कैटेगरी क्रिएट हुआ ओबीसी, जो कि कोई कास्ट नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी था, एक संवैधानिक जो ढांचा था, उसके आधार पे वो एक कैटेगरी के रूप में राजनीति में आया और लालू यादव उसके बने प्रणेता। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर भी किए थे, लेकिन उतना सफल नहीं हुए थे जी। तो बहुत सारे कास्ट को मिला के कैटेगरी बना ओबीसी, और उसका एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ कम से कम 5-6 साल तक जी। उसमें पहली बार बिखराव हुआ 95 में, जब नीतीश कुमार और समता पार्टी निकल के आया एक कास्ट ग्रुप के अगल बगल, जो कुर्मी कास्ट जी। तो पहला जो ओबीसी, जो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट था, उसमें एक दरार आया। जो मुख्य जो थे डोमिनेंट कास्ट, उनका आपस में बिखराव हुआ, और उसके बाद ये सतत प्रक्रिया चल रहा है। जो ओबीसी जो एक नया कैटेगरी क्रिएट हुआ था, उसके भीतर में हर इलेक्शन में आप देखेंगे जो 2 नए कास्ट निकल के गया बाहर,
और उसके एक कास्ट लीडर हो गए और एक पार्टी बन गई। अभी आपको देखे होंगे शायद महागठबंधन का एक हिस्सा बना है मिस्टर गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता, आईपी गुप्ता, एसएम गुप्ता जी, वो जी, भी एक जी, छोटा सा कोई सब कास्ट है, वो लेकर के पार्टी बना दिया। जी, कुशवाहा का वही है, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं उनका वही है, उनके भाई चिराग, पारसनाथ उनका वही है, मुकेश सहनी का वही है। तो कहने का मतलब ये पूरा ओबीसी पॉलिटिक्स और जो था एससी एसटी पॉलिटिक्स, उसके अगल बगल एक ऐसा रूप ले लिया है बिहार का राजनीति, जिसमें प्रशांत किशोर ऐसा प्रयोग जो हो रहा है, जो बोलते हैं जो बिल्कुल हम कास्ट से दूर, आइडियोलॉजी से दूर, केवल विकास के नाम पे हम बिहार में राजनीति करेंगे। रेवड़ी से भी दूर है सर वो। उसमें यदि अभी तक जो उनको मिल रहा है रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कितना बदलेगा वोट में और रिजल्ट में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप में काफी सराहनीय है और कहा जा सकता है जो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कम से कम इस इलेक्शन में फैक्टर तो जरूर बन गए हैं, भले ही वो सीट के रूप में उनका तब्दील हो कि नहीं हो। तो एक तो ये चीज है। लेकिन बिहार के संदर्भ में विकास का मुद्दा, माइग्रेशन का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल, ये सवाल तो है ही। तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी फोर्स्ड हो जाता है इस चीज को उठाने के लिए, भले ही इसको जहरी उठा रहा कि नहीं। तो ये चीज है। अब सवाल उठता है, जो प्रशांत किशोर गाँव तो घूमे हैं, संगठन नहीं है, खास करके यूथ के बीच में काफी उनका एक तरह से कहा जाए तो कनेक्ट हुआ है, ट्रैक्शन है। और जो उसी से जुड़ा हुआ सवाल जो आप पूछ रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोगों को उतार दिए हैं, तो देखने से तो अच्छा लगता है। हाँ, जो ये पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए समझदार होंगे, ईमानदार होंगे, लेकिन ईमानदारी का और पढ़ाई से बिहार के संदर्भ में कोई संबंध रहा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जितने भी करप्शंस हैं उसमें वहाँ के ब्यूरोक्रेसी का अहम भूमिका रहा है, अभी भी है। तो वो चीज जो ये पढ़े लिखे हैं और प्रशासक रहे हैं, इसीलिए इनकी छवि अच्छी होगी, इससे लोग आकर्षित हो जाएंगे। ये तो हमको नहीं लगता बिहार के संदर्भ में होगा। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीज है। मनीष जी ठीक ही बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी का 2 एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में जितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उनको उतारे तो सारे लोग खा गए, सारे लोग धाराशायी हो गए। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें फेसलेस लोगों को उन्होंने उतारा, जिसको कोई नाम ही नहीं सुना था, तो वो लोग सक्सेसफुल जीत गया। तो यही चीज है। तो बिहार के संदर्भ में एक नया प्रयोग है, इस चुनाव में ही पता चल पाएगा जो उसकी जमीन बनी है कि नहीं बिहार में इस प्रयोग के लिए। लेकिन प्रयोग तो हो रहा है, कर रहे हैं।